समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। बैनर्स और प्लेकार्ड्स माजी की बात है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स हैं। अभी आपको क्या खदशा है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है, क्या फ्रीडम ऑफ असम्बली आइन में पाकिस्तान को इनका ये हक नहीं देता? अदालत ने ये इस्तफसार किया है। फ्रीडम ऑफ असम्बली में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। नज़ाकत हुसैन एडवोकेट की जानिब से ये दलाल दिए गए हैं। इस्लामी रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं है। नज़ाकत हुसैन अब्बासी एडवोकेट की जानिब से अदालत के सामने रिमार्क्स दिए गए हैं। नीलम अरशद बोल न्यूज़ की नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नीलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में औरत मार्च से मुताबिक जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। औरत मार्च की इजाजत देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई थी, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है। नज़ाकत हुसैन अब्बासी एडवोकेट ने यह बताया है कि आईन पाकिस्तान की दफा 2 के मुताबिक रियासत का मजहब इस्लाम है, इसलिए इजाजतनामा देते हुए आर्टिकल 16 को मद्देनजर रखने की बजाय इसे नजरअंदाज किया गया है। बैनर्स और प्ले कार्ड माजी की बात है, ये कहना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार भी किया है कि अभी आपको क्या खदशा है, क्या फ्रीडम ऑफ असेंबली आईन पाकिस्तान ने इनको ये हक नहीं दिया? जिस पर नज़ाकत हुसैन अब्बासी एडवोकेट ने ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, इस्लामी रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं है। ताहम आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, क्योंकि आज औरत मार्च डे जो है वो मनाया जा रहा है। इसी मामले में इस्लामाबाद में भी जलसा होना था, जिसके मुताबिक जो इजाजत है उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। अब दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि थोड़ी देर तक सुनाया जाएगा। जी, कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नीलम आपका। और कनकोट कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को मिसमार करके उनको आग लगा दी है।